हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज आगे हम लोग फिर से एक नए एपिसोड के साथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड, एक एकेडमिक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो 6 एक्सेप्टेबल एविडेंसेस प्रमाण होते हैं नॉलेज फाइंड करने के लिए, उसके बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियोस में साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशन बताई, और उससे पहले के वीडियो में एक थोड़ा कंटेक्स्ट दिया प्रमाण के बारे में कि 6 प्रमाण होते हैं फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आज उसी को डिस्कस करते हैं। तो 6 प्रमाण है। मैं जस्ट क्विकली गो थ्रू करूंगा क्योंकि मुझे मोस्टली आगे ये शब्द प्रमाण जिससे वेद आते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो मतलब ये भी है, बट या मतलब इसका यूज होगा अलग अलग चीजें डिड्यूस करने में लॉजिकली, बट मेन मेरा फोकस ये रहेगा। बाकी आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं इनके बारे में। सो फर्स्ट प्रमाण है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। जैसे एक मुहावरा है कि क्या नाम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो दिख रहा है वो तो ऑब्वियस है। तो परसेप्शन जो हम लोग को दिखता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि वही इट इज सिमिलर टू एपमेरिसिज्म जो हम लोग देखे थे, वो एक वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम में। नेक्स्ट इज इन्फरेंस, अनुमान। अनुमान होता है किसी एक चीज के हिसाब से हम पता लगाए कि हाँ यार ऐसा है। जैसे वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, मतलब यार स्मोक है तो कोई फायर तो होगा ही। तो हमें इन्फ्रेंस किए, हम आग को डायरेक्टली नहीं देखे, बट जैसे हम स्मोक देखे तो हमको पता चला कि यार ये फायर मतलब हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि जब भी ये कि को रिलेशन कॉसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन होते हैं तो ये इन्फ्रेंसेस आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज कंपैरिजन एंड या फिर एनालॉजी, उपमान। तो कंपैरिजन क्या है बेसिकली, जैसे आज मुझे किसी को बताना होगा कि भाई जीब्रा कैसा दिखता है। तो यार पहले हमको कुछ उसको आइडिया देना होगा नहीं यार कि ये क्या है। तो हम बोलेंगे यार घोड़ा है जिसका ब्लैक व्हाइट कलर का ऐसे स्ट्राइप लगा हुआ है। तो घोड़ा के कंपैरिजन से हम उसको जेब्रा के बारे में बताएं। अगर आप लोग जेब्रा नहीं देखे हो तो वही एग्जैक्टली हम इसी कंपैरिजन से ही बता रहे हैं कि घोड़ा एक ऐसा घोड़ा है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए, स्ट्राइप्स होते हैं वैसे धारियां बनी हुई रहती है। तो ये हो गया उपमान, तो कंपैरिजन एनालॉजी। जैसे बच्चों को ये बहुत सारा दिया जाता है कि ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऑक्स कैसा होता है। ऑक्स मतलब यार अब ऑक्स का हिंदी तो नहीं पता, मतलब जिसके ऐसे पीठ में हम्प होता है, तो वो काउ से डिफरेंट होता है। तो ये होता है एनालॉजी कि दो चीजों से कंपेयर करके हम नॉलेज पाए। नेक्स्ट इज सब वर्बल टेस्टिमनी। अब जैसे मैंने पिछले बार डिस्कस किया कि हर चीज को परसीव करके साइंटिफिक मेथड से ये सबसे नहीं वेरीफाई किया जा सकता, पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो कुछ कुछ चीजों पे हम लोग को एविडेंसेस लेने पड़ते हैं। अब एक सबसे बड़ा वर्बल टेस्टिमनी जो मतलब आई थिंक बहुत सारे धर्म गुरु भी बोलते रहते हैं, बट बैक टू बैक आई डोंट नो एथिस्ट का एक बैकलैश है। तो जस्ट मैं वो डिस्कस कर देता हूँ टू फाइंड आउट दिस वर्बल टेस्टिमनी थिंग। तो आपके पिताजी कौन है, इसका प्रमाण सिर्फ आपकी माता जी दे सकती हैं, और किसी को नहीं पता कि आपके पिता कौन है। तो आप अपनी माँ की वर्बल टेस्टिमनी पे बिलीव करते हैं। अब इसमें कुछ वही हाफ बेक्ड हाफ माइंडेड एथिस्ट्स आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे पास डीएनए टेस्ट तो है। भाई पहले तो डीएनए टेस्ट आया ही कुछ 50-100 साल पहले है, पर चलो ठीक है, तुम लोग का डीएनए टेस्ट माने भी। तो यार तुम लोग सब लोग अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराए हो क्या, या अपनी माँ का बात माने हो। मतलब कूल बनने के लिए कुछ भी पिल देना है तुम लोग को। चलो ठीक है, और मान लो डीएनए टेस्ट है भी, तो डीएनए टेस्ट सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकता है। मतलब अगर तुमको अपना बाप पता है तो अपने बाप को लेके आओगे और डीएनए टेस्ट मैच होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको मतलब एकाएक हम सड़क पे भेजो तो अपना बाप खोज दो डीएनए टेस्ट से। ठीक है ना। देश में 125 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, किसका किसको अपना बाप बना के डीएनए टेस्ट करवाओगे। मतलब चुतियापे की हद है। सॉरी, पता नहीं उसको म्यूट करना होगा या क्या होगा, आई डोंट नो। बट ओके। तो जो भी है, तो वर्बल टेस्टिमनी की बात मानो। होता है ना, अब जैसे हर चीज वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया नहीं जा सकता, अच्छा देखो ये वीडियो रिकॉर्ड है, हर चीज को किताब में नहीं लिखा जा सकता।
कुछ चीज है जो नॉलेज है, एक्सिस्टिंग होता है ना, इसलिए वर्बल टेस्टिमनी का प्रूफ है। इसलिए जब धर्मगुरु बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का प्रमाण सिर्फ माँ दे सकती है, तो सच में उसी तरह भगवान का प्रमाण भी शास्त्र दे सकता है। पर चलो वो सब तो बाद में हम लोग आएंगे। तो पहले तो उन एथिस्ट को ये करारा जवाब है। उसके बाद उफ, हाँ और ऐसे एक्चुअली वर्बल टेस्टिमनी बताया भी है प्रीवियसली भी कि बोथ साइंटिफिक एंड एकेडमिक कम्युनिटीज यूज्ड वर्बल टेस्टिमनी। ऐसा नहीं है कि ये धर्म वाले लोगों का ही बनाया हुआ है। वर्बल टेस्टिमनी इज एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ नॉलेज। आज ये कोचिंग वाले आईआईटी वाले बताते हैं ना कि हम ये R1 है, ये है वो है, पता नहीं एक से एक फर्जीवाड़ा करके क्या है ये सब। तो ये सब टेस्टिमनी है, बट ऑफ कोर्स ये इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, तो इनके टेस्टिमनी का प्रूफ नहीं होता। तो एग्जैक्टली मतलब यू रियलाइज कि टेस्टिमनी का क्या वैल्यू है। अब हाँ, और सिमिलरली ये डीएनए टेस्ट वाला ही हम कंटिन्यू करते हैं कि चलो भाई डीएनए टेस्ट से तुम्हारे बाप का तो पता चल सकता है, तुम्हारे दादा कैसे पता चलेगा। उस उनका भी कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लेके आओगे, या उनका डीएनए टेस्ट होगा अभी, वो तो मर गए, अब उनका कैसे डीएनए टेस्ट होगा। हड्डी लेके उनका, अब वो उसमें भी कौन हड्डी, तुम लोग तो बंदर का हड्डी लाके मैच करवा लोगे अपना दादा बोल के। शर्म करो भाई, शर्म करो। मतलब बड़े बड़े गुरु इतने अच्छे प्रमाण दे रहे हैं और अपना डीएनए भाई 30 सालों छोड़ो, एनसीईआरटी पढ़ के 3 वर्ड सीख लियो डीएनए। पता है डीएनए क्या होता है? देखो आज तक डीएनए, पता है डीएनए में कितने बेस होते हैं? डीएनए बोलते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। एक्चुअली ये वीडियो छोटा इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मुझे इसी पे फोकस करके कुछ लोगों को बताना था। एक्चुअली लोग नहीं, मतलब ये जो क्राउड है पूरा। नेक्स्ट इज पोस्टुलेशन प्रिसम्पशन, अर्थ पट्टी। सो ये है क्या कि अब बहुत सारे चीज का हम लोग को नॉलेज नहीं है, बट वैसा चीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं यार कोई इंसान है, वो भाई दिन में तो कुछ खाता नहीं है, बट मोटा होता जा रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन। अब यार, अब मेरे पास ना परसेप्शन है, मतलब प्रत्यक्ष में हम नहीं देखे, हम अनुमान कर सकते हैं कि कुछ खाया है, बट हम वो देखे नहीं है, मतलब कोई आके हमको बताया भी नहीं है कि वो खाया है या नहीं। तो हम एस्यूम करेंगे कि शायद ये रात को खाता होगा। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट थ्रू दिस, क्योंकि हम लोग देखे कि वो मोटा हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि ये पोस्टुलेशन या प्रिसम्पशन इज वैलिड। और ऐसे ही साइंटिफिक मेथड भी यूज करता है पोस्टुलेशन और प्रिसम्पशन, कि हाँ यार, ये जो पोस्टुलेशन है, ये जो प्रिसम्पशन है, ये मानते हैं और उसके हिसाब से फिर रैशनैलिटी से बिल्ड करते हैं आगे अपने थ्योरीज। अब नेक्स्ट है नॉन कॉग्निशन या परसेप्शन, अनुपलब्धि। मतलब यार, अब चलो ये तो ठीक है जिससे कुछ पता चले, पर अगर कुछ नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो वो है नॉन परसेप्शन या नॉन कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, हमको टेबल के ऊपर किताब नहीं दिख रहा, मतलब किताब नहीं है, मतलब इट्स ऑब्वियस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब से अगर लाइट ही ऑफ हो, हमको टेबल पे किताब दिखेगी ही नहीं, या से मेरी आंखें खराब हो या हमको कुछ दिख नहीं रहा हो, तो उससे हमको वो किताब दिखेगी ही नहीं। इन इन दैट केस, मतलब जिसमें हमको किताब नहीं दिख दिख रही है, वो मतलब हो सकता है वहाँ किताब हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट दैट, बट उसमें हम लोग ये वैलिडली प्रूफ नहीं कर सकते कि वो एब्सोल्युटली नहीं है। ये जो लास्ट केस है, ये नेगेशन का केस है कि हाँ यार, कोई चीज एब्सोल्युटली नहीं कैसे है। तब जब हम लोग के पास मीन्स हो उसको देखने के लिए, मतलब लाइट ऑन हो, मेरे पास आंखें हो, सब कुछ सही हो, एंड तब हम नहीं देख पा रहे हो, वो है नॉन परसेप्शन या नॉन कॉग्निशन, जिसको कहते हैं अनुपलब्धि, कि यार वो उपलब्धि ही नहीं है। तो ये एक नेगेशन काइंड ऑफ नॉलेज सिस्टम है। तो आपने देखा कि इन 6 मीन्स ऑफ नॉलेज में कैसे अलग अलग है नॉलेज सिस्टम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्बल टेस्टिमनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे बड़ा बात कि वैलिडिटी क्या है वर्बल टेस्टिमनी का, और सेकंड मतलब वेद के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि वेद इज द बेसिक ऑफ ऑल दिस वर्बल टेस्टिमनी फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो उसका ओरिजिन क्या है, कैसे हम लोग उसको वैलिड मान सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण।